मनीष झा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, जो व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तमाम मुलाकातें हुई, डिफेंस एक्सपर्ट और विदेश मंत्री दोनों देशों के आपस में मिले, उन तमाम मुलाकातों पर मनीष अपनी नजर बनाए हुए थे। मनीष, क्या लगता है, क्या क्रीमिया के बाद वाकई यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी में है रूस, और इसके लिए इस हद तक जाने के लिए तैयार है कि अमेरिका और रूस के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाए? देखिए समीर, 2014 में क्रीमिया पर हुए हमले के बाद कम से कम अमेरिका और उनके सहयोगी देशों को तो लगता है कि रूस किसी भी सीमा पर जा सकता है। और अगर रूस और यूक्रेन की सीमा के हालात देखें तो लगता भी यही है, क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि रूस ने अपनी तरफ से 90,000 सैनिकों को पूरे साजो सामान के साथ और S-400 जैसे अत्याधुनिक हथियार के साथ वहां पर लामबंद कर रखा है। लेकिन जैसा कि आपने भी जिक्र किया, तो प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूक्रेन के हालात को लेकर भी ब्रीफ किया था। तो मुझे लगता है कि रूस की भी कोशिश है कि भारत का भी समर्थन यहाँ पर हासिल किया जाए, क्योंकि रूस ये कहता है कि वो हमला नहीं करेगा। लेकिन चाहे यूरोपीय यूनियन हो या फिर अमेरिका हो, वो रूस की बातों पर इस बार भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें याद है कि क्रीमिया पर जिस तरह से रूस ने हमला किया वो यूक्रेन पर भी कर सकते हैं, और यूक्रेन इसी बात की दावेदारी भी कर रहा है। दिलचस्प बात यह है, और ये देखना भी होगा कि भारत का इसमें क्या रुख होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से भारत ने यहाँ पर अमेरिका और रूस के बीच एक संतुलन स्थापित किया है। अब यूक्रेन के मामले पर भारत अगर किसी का भी पक्ष ले तो मुझे लगता है कि यहाँ आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बनती हमारे लिए भी दिखाई दे रही है। शशि अस्थाना साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्थाना साहब, क्या जिस पोस्टरिंग का जिक्र कर रहे थे पिनाक रंजन जी भी थोड़ी देर पहले, क्या मामला उस पोस्टरिंग से आगे बढ़ता हुआ अब आपको नजर आ रहा है? इस वक्त जिस तरह के हालात दोनों देशों की सीमाओं पर हमें नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए। देखिए, मैं चक्रवर्ती साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर आप इन दोनों देशों को देखें, रूस और अमेरिका को, रूस के पास अमेरिका के ऊपर दबाव डालने के लिए एक ही तरीका है, उसके पास पैसे तो है नहीं कि सैनिकों का जमावड़ा करके प्रेशर डाला जाए और मिलिट्री पोस्चरिंग, जैसा कि उन्होंने भी कहा, वो की जाए। अमेरिका के पास रूस को ऊपर दबाव डालने के लिए अलग अलग साधन हैं, और उसमें इकोनॉमिक साधन, जिसे इकोनॉमिक सैंक्शन कहा जाता है, वो साधन है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसका वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। रूस हमला तो नहीं करना चाहता किसी भी हालत में, लेकिन रूस ये भी नहीं चाहता कि यूक्रेन में, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो उसकी मिसाइल डिप्लॉयमेंट और नाटो के जितने भी हथियार हैं वो आके यूक्रेन में डिप्लॉय हो सकते हैं, जिससे उसकी सुरक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। और वो ये चाहता है कि किसी तरीके से नाटो के ऊपर ये प्रेशर डाला जाए कि भैया आप यहाँ पर डिप्लॉयमेंट मत कीजिए, आप जो है आप उनके साथ इकोनॉमिक संबंध बनाएं, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप मिलिट्री के तौर पे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करते हैं तो ये, जैसा कि उनकी जो भौगोलिक लोकेशन है यूक्रेन की, उससे रूस को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसी मुताबिक ब्लैक सी फ्लीट जो है रूस का, वो बेकार हो जाता है। तो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए रूस जो है लड़ना तो नहीं चाहेगा, लेकिन दोनों अपने अपने तरीके से, अब रूस के पास पैसा तो है नहीं, इसलिए वो मिलिट्री पोस्टरिंग से दबाव डाल रहा है, और अमेरिका जो है वो पैसे से दबाव डाल रहा है कि भाई मैं सैंक्शन लगा दूंगा। रुविंदर जी, अगर ये लड़ाई ना होती तो दुनिया के लिए अच्छा होता है, नए साल का मौका है, लड़ाई ना हो दुनिया के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये हो जाती है तो इसमें भारत का रुख आप क्या देख रहे हो? क्योंकि मनीष भी कह रहे थे आगे कुआं पीछे खाई है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि देखिए आपको रशिया से S-400 नहीं खरीदना है, रशिया कहता है कि देखिए भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ पश्चिमी देश कर रहे हैं। ऐसे में भारत का रुख आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जैसे मेरे से पहले स्पीकर्स ने कहा कि भारत चाहेगा न्यूट्रल रहे, राइट, टिप-टो करेंगे, आगे कुआं पीछे खाई, परंतु भारत के लिए नुकसान होगा, क्लियर था। रीजन बीइंग, देखिए अभी जो S-400 का मामला चल रहा है, इसमें अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई नहीं, वो एक तरह का इग्नोर कर रहा है ऑफिशियली, राइट, ये डील जारी है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम जाकर के आगे, और ओके, ये तो अभी की बात कर लीजिए ना, हाँ, तो अगर ये हॉट ज्यादा हो जाता है रशिया अमेरिका का मामला, तो अमेरिका इमीडिएटली इंडिया से कहेगा आप ये नहीं ले सकते क्योंकि रशिया अंडर सैंक्शंस है, आपने लिया तो आपको सैंक्शंस हैं, क्योंकि रशिया हमारा एनिमी है और आप उसको हेल्प कर रहे हो। इमीडिएटली जैसे ये टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेंगे ना, आप देखना हमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हम रहेंगे तो न्यूट्रल, हम नाइदर रशिया नॉर अमेरिका। रविंदर सर, सवाल फिर वही आ जा रहा है, क्या न्यूट्रल होना पॉसिबल है? सारे गेस्ट कह रहे न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन क्या पॉसिबल नहीं है?
या थर्ड एलिमेंट है। अभी आप बात कर देखिए, अभी आप 2 दिन बाद देखिए समिट ऑफ डेमोक्रेसीज हो रही है जो बाइडेन ने कॉल करी है, राइट, 9th और 10th को। उसमें करीब 100 नेशंस हैं। अब उस समिट में अगर जॉइंट स्टेटमेंट निकले स्ट्रांगली कंडेमिंग रशिया फॉर इट्स स्टांस टुवर्ड्स यूक्रेन, और बोला जाए सबके सब साइन करो, क्या भारत साइन करेगा या भारत एब्सटेन करेगा? ये तो आप अगले 3 दिन में देखना। ये पसोपेश वाली स्थिति तो होगी, कैश 22 सिचुएशन एक आ सकती है और ऐसे में न्यूट्रल रहना मुश्किल होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।